देखिए, लीडरशिप के बात है तो किसी भी एग्जीक्यूटिव को कभी भी इस बात के लिए परेशान होते हुए देखे हैं कि उसके नीचे काबिल लोग बहुत ज्यादा हैं? काबिल है तो उसका काम आसान होगा ना। पता चला कि आप तो भूल गए थे कि 5 तारीख को ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी आपके 50 लोग बैठ गए, तो ये कब होगा? जब आपसे बेहतर आपके नीचे लोग होंगे। कि भले ही हम भूल गए, हमारी गलतियों को कौन ठीक करेगा? हमारे टीम के काबिल लोग। तभी ना हमारी गलतियां भी ढक सकती है। अब पता चला कि कहावत हमारे यहां आप भी जानते होंगे, जस ऊधो तस माधो। तथा, हाँ, हम लोग बोलते हैं जस ऊधो तस माधो, मतलब जैसे हम वैसे ही हमारे, हाँ, पुत्र। तो पता चला कि एक तो हम लापरवाह, हमको मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, टीम भी वैसी मिल गई जिसको मीटिंग से मतलब नहीं। एक तो हम जिसको ट्रेनिंग से मतलब नहीं है और टीम भी मिल गई जिसको ट्रेनिंग से, एक हम जिसको काम से मतलब नहीं है और टीम भी मिल गई। अच्छा, एक हम जो खा के डकार के और सो जाते हैं, टीम भी वैसी मिल गई। अरे कुछ तो बेहतर होना चाहिए। हमारी सेना हमेशा हमसे बेहतर होनी चाहिए। नेटवर्क स्मार्ट लोगों का बिजनेस है और आपकी स्मार्टनेस का सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो इस डायरेक्शन पे ही होना चाहिए कि आपसे बेटर लोग आपके टीम में। हमें हमारी टीम का सबसे बेहतर इंसान कभी भी अपने आप को साबित नहीं करना है, ना बनना है। कोशिश क्या करनी है? हमें बनाना है, हमें बेहतर करते रहना है लोगों को। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। डाउनलाइन को हमेशा से अपने से ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। हमारे से बड़ा नाम किसका हो? हमारे से बड़ा पिन किसका हो? हमारे से ज्यादा इनकम किसकी हो? सोचते रहिए ना, करते रहिए इस काम। भाई आप ईमानदारी से अपने दोनों टीम में यही बात सोचिए कि आपके दोनों रतन का इनकम आपसे ज्यादा हो, क्या बुराई है इसमें? ए और बी दोनों का बड़ा हो आपसे इनकम, कंडीशन डाल दीजिए। तो पहली बात तो यह कि आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता। ईमानदार रहिएगा तो नहीं होगा। कैसे होगा आप बताइए दरोगा सर? डी सर और मंजीत सर का इनकम एकदम बराबर हो, कोई कंडीशन बता दीजिए कि दोनों आदमी का एक साथ मेरे से ज्यादा इनकम रहे। हाँ, लेकिन हम भगवान से यही मनाते हैं कि हमेशा हमसे बड़ा इनकम आवे। एक तो मन में इससे कोई गलत भाव नहीं आता है, उनके लिए करने के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं, वो भी मेरे प्रति ईमानदार रहते हैं। जितना हम उनको मानते हैं उतना वो भी हमें मानते हैं। दूसरा चीज, वो मतलब नेटवर्क की पावर। नेटवर्क की पावर क्या कहती है कि आपके दोनों तरफ यदि आगे बढ़ने वाले लोग हैं तो आप अपने आप वैसे ही। तो ये सब कैसे होता है? स्ट्रांग बॉन्डिंग से होता है। ये सब तब होता है जब सामने वाला अपने आप पे उतना भरोसा नहीं करता है जितना कि वो आप पे करता है। और इस लेवल की बात कब आती है? जब दिल, जिगर, माने फेफड़ा, लीवर सब उसके लिए खोल के रख दीजिए। माने उसको इस लेवल का बिलीव हो कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इस लेवल का भी बिलीव हो कि ये तो आप उसके लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब कि कोई जाके बोले कि आपको पता भी है आपका इस्तेमाल करते हैं वो, तो मन में क्या भाव आ जाए? ये काम वो हमारे लिए कभी नहीं कर सकते। तुरंत हम आधे तो पागल बेवकूफ टाइप रिएक्ट करते, गंवारों टाइप रिएक्ट करते। मैनेजमेंट क्या कहता है? एक कहानी सुनाते हैं आपको। आप देखिए, हम में से आधे लोग ना अपनी टीम को खुद ही अपने आदतों से खराब करके रखे। कोई मुंह फुला के बैठा हुआ है, कोई कुछ, कोई किसी का बातचीत बंद है, किसी का बंद नहीं हुआ है तो कम हो गया है, किसी की बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी तक आके सीमित हो गई है। या ऐसे केसेस हैं या नहीं है टीम में? एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक राजा थे, उनके पास ना एक तोता था जो उनका बड़ा प्रिय था।
हाँ तोता, पैरोट। जितना राजा तोते को प्यार करते थे ना, उतना ही तोता राजा को प्यार करता था। एक बार क्या हुआ, तोता उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया, घने जंगल में। एक पेड़ पे बैठा, तभी उसको एक फल दिखा। देखने में बड़ा खूबसूरत वो फल था। वो एक ही फल पूरे पेड़ में था। उसने आसपास भी देखा तो वैसा कोई पेड़ और वैसा कोई फल नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि उसको खाऊं। जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ा वो तोता, तभी पेड़ से आवाज आई कि तोते सावधान हो जा, ये ऐसा फल है जिसको खा लेने के बाद तो जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवानी रहेगा। तोता बड़ा खुश हुआ, तुरंत उसकी तरफ बढ़ा खाने के लिए। तभी उसके दिमाग में कौन आ गए? राजा जी। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो रही थी। तो उस तोते ने सोचा कि छोड़ो, हम तो तोता हैं, इस फल को राजा को खिलाते हैं। बहुत प्यार करते हैं हमको, बहुत सम्मान देते हैं। मेरे जैसे तोते के लिए जितना उन्होंने किया शायद ही कोई इंसान इस धरती पे करे। वो फल लेके उड़ गया। लेकिन राजा के पास पहुंचने से पहले जंगल में ही बहुत रात हो गई और तोता भी बहुत थक गया। तो उसने सोचा कि चलो आराम कर लेते हैं, सुबह चल के राजा जी को ये फल देंगे, फिर वो जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं हो। जब भी क्या हुआ, जिस पेड़ के नीचे वो फल रख के सोया था, एक सांप निकला और उसने क्या किया, फल पे ही अपना जहर डाल दिया। अब जो फल था वो कैसा हो गया? जहरीला हो गया। अगले दिन तोता उठा और पूरे एक्साइटमेंट के साथ खुश होके उस फल को लेके कहां चला? पहुंचा वो। और बड़े दरबार में तोते ने कहा कि महाराज, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए लेके आया हूं, जिसको खाने के बाद आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। महाराज फल लिया और जैसे ही खाने वाले थे, एक मंत्री ने रोक दिया कि महाराज रुक जाइए, इसमें कोई चाल भी हो सकती है। पहले तो महाराज मानने को तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, मंत्री के जिद की वजह से उनको झुकना पड़ा और उस फल का एक टुकड़ा निकाला गया और एक कुत्ते को खिलाया गया। दुर्भाग्य से जहर काम कर गया और कुत्ता मर गया। राजा को गुस्सा आया, तुरंत तोते को मृत्युदंड दिया गया और तोते को तलवार से काट दिया गया और उस फल को जो है ना बगीचे में फेंक दिया गया। लेकिन उस फल को जहां फेंका गया वहां एक पेड़ उगाया। तो राजा ने पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी कर दी कि इस पेड़ का फल जहरीला होता है, कोई नहीं खाएगा। तोते ने क्या किया? लेकिन राजा ने क्या किया? मृत्युदंड। कई बार हमारे और हमारे लोगों के बीच इसी तरह की घटना होती है। सारा मामला खराब होता है बीच के किसी मंत्री की वजह से। तो ये मंत्री संतरी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। और मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? देखिए, आप उम्र से 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 35, 40, 50 के हो गए और ये रिएक्ट 12-14 साल के बच्चे की तरह करेंगे तो ठीक है, आप अपने आप को अभी बहुत बड़ा नहीं समझते, लेकिन और कितना बड़ा होइएगा? मतलब जब घुटना उठना खराब हो जाएगा तब मानिएगा कि हम बड़े हो गए। हाँ, यह एक उम्र हुई, समझदारों वाली उम्र हुई ना हम सभी की। तो समझदार कब बनेंगे? बात बात में मुंह फुला लेना, ये कर लेना, वो तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को क्या ये करना है। दूसरी चीज़ क्या है, कई बार ना हमें हमारे सशक्त लोगों को ही देख के डर लगने लगता है। जिस कारण से हमें खुशी होनी चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, उस चीज को लेके हम क्या हो जाते हैं? डर का माहौल। हमारा डाउनलाइन हमसे बड़ा हो जाएगा। अरे आपका डाउनलाइन आपसे बड़ा नहीं होगा, वो आपको बड़ा करेगा। उसको बड़ा होने दीजिए ना। क्यों उसकी कामयाबी की राह में रुकावट बनते हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो मतलब हमें क्या करना है? सशक्त और प्रभावशाली बनाना है, राइट? इसको रुके नहीं रहने देना है। और यदि हैं तो और एप्रिशिएट कीजिए और उनकी मदद कीजिए ताकि बेहतरीन तरीके से वो काम कर सके। उनके रास्ते में बाधा अपने को उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।